Good afternoon, students. Today we'll talk about bonds. Chemistry is filled with the molecules, compounds, chemical reactions, and the chemical reactions involve the formation of bond and breaking of bond, right? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। वही एक केमिकल रिएक्शन है। जब दो लोगों को आपस में रिएक्ट करते हो तो उनके जो पुराने बॉन्ड है वो टूटते हैं, फिर उनके बीच में नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ये एक केमिकल इक्वेशन होता है। तो मुद्दा है कि बॉन्ड क्या है। पहली बात हमने बहुत पढ़ा है ना, केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल रिएक्शन, सब जगह बॉन्ड है, बॉन्ड क्लीवेज होता है, टूटता है, बनता है। पर ये बॉन्ड क्या है आज हम देखते हैं, और कितने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। First of all, what is bond? You will see what is bond. Bond is basically a force of attraction. Bond मतलब क्या? Force of attraction. Bond एक force है. What kind of force it is? It's a force of attraction. Bond is a force of attraction. It can be between the atoms. It can also be between the molecules. दोनों बीच हो सकता है। तो मॉलिकुलर बॉन्ड्स भी होते हैं और एटॉमिक बॉन्ड्स भी होते हैं। एनीवे करेंटली विल टॉक अबाउट द एटॉमिक बॉन्ड, जो एटम के बीच में बनते हैं। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं वो बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली बॉन्ड के एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने पढ़ा होगा सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ये बॉन्ड्स बने पढ़ा होगा आपने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट। तब बताइए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब का जो लेंथ है, बॉन्ड का जो डिस्टेंस है, इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, है ना। व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ? दो एटम के, अगर ये एटम ए है और एटम बी है, इनके बीच में बॉन्ड है, उसका मतलब कि इसका न्यूक्लियस से लेके इसका न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसी बॉन्ड को आप ऐसे दिखा दो, सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड ऐसे बनाते हैं। व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ? इट इज़ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, राइट। दो न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मेरा क्वेश्चन ये आपसे, क्या बताइए ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या सभी बॉन्ड का साइज इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा? पहला क्वेश्चन। क्या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वेदर ऑल बॉन्ड्स हैव सेम साइज? थोड़ा हैंड राइटिंग को माफ़ करिए क्योंकि मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ मैं। फॉर सम रीजंस वो एकेडमी में रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, तो घर पे हूँ तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, तो थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है मोबाइल के ऊपर, है ना, स्क्रीन छोटा होता है। थोड़ा हैंड राइटिंग उसे उतना अच्छा नहीं आएगा, पर आप समझ जाएंगे, आप होशियार है, राइट। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सारे बॉन्ड के साइज़ एक ही होंगे? अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलते ना इक्वल नहीं है, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं, सुना दे रहे हैं मेरे को, अगर आप ऐसे बोलना चाहते तो फिर अगला क्वेश्चन उठता है कि इक्वल नहीं है तो फिर कैसा है? देन हाउ द बॉन्ड्स आर, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब एक बात तो समझो, मैंने मीनिंग समझा है आपको। बॉन्ड का मतलब क्या बोला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो एटम्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड, अब मान लीजिए एक बॉन्ड, ये दो एटम है, इनके बीच में एक बॉन्ड का निर्माण हो गया है। एक्चुअली बॉन्ड ऐसा कुछ होता नहीं है, आप एक समझिए, ऐसा कोई बॉन्ड इज़ नॉट सम स्टिक बिटवीन द टू एटम्स या सम थ्रेड बिटवीन टू एटम्स। यू कैन नॉट सी बॉन्ड। बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बस सिग्निफाई करने के लिए, कुछ चीज़ें समझने के लिए, ये सब अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स हम पढ़ते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट सी एनी ऑफ द बॉन्ड। एनी व्हेन द क्लास वी कैन डिस्कस मोर, बिकॉज अभी कैसे, अभी समझ में नहीं आ रहा आपको कितना इसके बारे में पता है, मुझे पता नहीं है। जब आप सामने बैठोगे तो मुझे समझेगा, तब हम डिटेल में बात करेंगे। आपको क्या आता है क्या नहीं आता, उस हिसाब से हम डिटेल में बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए ये समझ के एक नॉर्मल तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आपको, कि बेसिक आइडिया आपको थोड़ा बहुत है या थोड़ा जितना हो सके तो बताता हूँ मैं।
तो बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई बोलता है कि डबल बॉन्ड बनता है दो एटम, डबल बॉन्ड में मतलब क्या, दुगुना अट्रैक्शन। अगर दो लोगों के बीच में अगर अट्रैक्शन बढ़ जाए, अगर मान लीजिए दो लोग हैं, देयर आर टू पीपल, ये दोनों स्ट्रेंजर्स है, दोनों कैसे हैं, स्ट्रेंजर्स है। अगर वो स्ट्रेंजर्स है तो विल दे प्रीफर टू स्टे नियर बाय, क्या उन किसी के नज़दीक आए खड़े होंगे। मान लेते हैं इसको निकालते हैं, लड़की को थोड़ा हाइट कम करते हैं ना, ये स्ट्रेंजर है, ये आ रही है यहाँ से, ये स्ट्रेंजर यहाँ से आ रही है, क्या इसके नज़दीक खड़ी रहेंगी, नहीं, स्ट्रेंजर है, पहचानते नहीं है, रिलेशन उतना नहीं है, दूर खड़े रहेंगे। बस स्टॉप में खड़े मान लीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ना, दे हैव सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन देम। पर मान लो दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, दे नो ईच अदर, उतना रिलेशन भी नहीं है, पर वो पता है कि भाई दोनों सांदीपनी में ही पढ़ रहे हैं, सेम क्लास से, नीट की बैच में, जेई की बैच में, हाँ तो ठीक है, तो उतना डिस्टेंस जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया। अब मानो सेम क्लास में ही पढ़ते हैं और दोनों अच्छे मित्र भी है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो क्या होगा, डिस्टेंस और कम हो गया। अब मान लो फ्रेंड के साथ साथ भाई वो आपस में कुछ प्यार व्यार भी उनको हो गया, तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो जितना रिलेशन स्ट्रांग बनता रहेगा, जितना संबंध स्ट्रांग बनता रहेगा, जितना पहचान बढ़ता रहेगा, वैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उतना डिस्टेंस कम हो रहा है, राइट, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। वैसे ही एटम्स के बीच में ही बात कर रहे हैं हम, दो एटम के बीच में जब मैं बोलता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम है तो दूर रहेंगे। सिंगल बॉन्ड कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डबल बॉन्ड मतलब क्या, उनका अट्रैक्शन बढ़ गया तो डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों बीच में घट जाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड के केस में तो 3 गुना हो गया अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और बढ़ गया तो डिस्टेंस और घटेगा। देख रहे हैं आप, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, more is the force of attraction, shorter is the bond length, shorter is the bond length। जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना बॉन्ड का साइज क्या होगा, छोटा होता रहेगा। तो बताइए बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ समझते हो, ताकत कितना रहेगी बॉन्ड के अंदर, ताकत कितनी रहेगी, कितना स्टेबल रहेगा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि डबल बॉन्ड में कि ट्रिपल बॉन्ड में, हाँ सिंपल है ना, जितना बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो उतना वो नज़दीक आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जितने वो नज़दीक रहेंगे उतना उनको अलग करना डिफ़िकल्ट है कि आसान है, डिफ़िकल्ट है। जितना किसी से हम रिलेशन बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं, उस व्यक्ति को उनसे अलग करना उतना मुश्किल है, किसी उतना संबंध नहीं है, उतना पहचानते नहीं है। तो कोई भी कुछ ही बोले उससे बोला, अरे तुमको पता है क्या, इसने ऐसा किया था, वैसे किया था, वैसा वैसा, अच्छा ऐसा क्या, फिर हम बोलते हैं, है ना, एंड फिर रिलेशन तुरंत टूट जाता है। परंतु किसी को हम बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, बचपन से हम दोस्त हैं और उनका हर चीज़ हमको पता है, अगर कोई आके हमको उनके बारे में कुछ बोलेगा उतने जल्दी विश्वास हम करेंगे नहीं, विश्वास टूटता हमारा नहीं है। तो वैसे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर रहेगा उतना उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, उतना वो बॉन्ड जो है ना स्ट्रांग होगा। तो दैट्स व्हाट आई एम मीन टू से सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। बेसिकली मैंने क्या बोला, मुद्दे की बात, मोर इज force of attraction, shorter is bond length, and more is the bond strength, right। तो इन शॉर्ट ये हम बात कर रहे थे, मोर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
shorter is the bond length and more is the bond strength. Correct. Now this is all just I was saying brief introduction about bond. Bond क्या है बताने के लिए मैंने बताया सब आपको. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से हैं. तो पहला बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड. इसके बारे में आपने 10th में भी सुना होगा, पढ़ा होगा. इसी का और एक नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. यू कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं. व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड? इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन. दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन फिजिक्स, और उसी को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. तो दो चार्ज पार्टिकल्स, अब आप जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना. दो अगर जो ऑपोजिट चार्ज रहेगा, एक प्लस और एक माइनस, तो इनके बीच में आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो चार्ज के बीच में, प्लस माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको हम. और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. तो केमिस्ट्री में जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको बोलते हैं हम कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको बोलते हैं हम एनायन. तो हम ये बोल सकते हैं कि कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज बॉन्ड मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन्स के बीच में होता है, कैटायन आयन के बीच में, उसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. तो बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. तो ये बॉन्ड कैसे बनता है? जब दिस इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. एक एटम है मान लीजिए सोडियम और एक है क्लोरीन. तो सोडियम बोलता है मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ, है ना. मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले क्लोरीन. सोडियम ने उसके एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन ने ले लिया. यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ. कहाँ से कहाँ? सोडियम से क्लोरीन. तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन. जब ट्रांसफ़र कर दिया तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या बन गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है. जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज. तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर प्लस बना दिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके उसको माइनस आ गया. तब ये क्या बन गया? ये कैटायन है और ये एनायन. दो चार्ज पार्टिकल्स बन गए. दैट टू दिस आर ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स. दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स का निर्माण हुआ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. अब इन दोनों के बीच में क्या पैदा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा. तो इनकी जो अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा तो ये NaCl बन जाएंगे. तो ये Na प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइन होके बनाते हैं NaCl, है ना. उसी को हम NaCl मॉलिक्यूल सॉल्ट जो आप घर में खाते हैं इसको कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, वट एवर यू ईट एट होम, राइट. दैट इज टाटा नमक, शुद्ध नमक, देश का नमक, जो भी है, दैट इज NaCl बेसिकली. सो ये आयनिक बॉन्ड है. इट इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, अभी आप पूछेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है? हाँ, ये सोडियम क्यों दे रहा है और क्लोरीन क्यों ले रहा है? अगला क्वेश्चन ये उठता है, वाई सोडियम इज़ गिविंग एंड वाई क्लोरीन इज़ टेकिंग. वाई नॉट? ऐसा क्यों नहीं क्लोरीन दे और सोडियम ले? कुछ लोग सोच रहे हैं ना ऐसे ही बैठे बैठे, क्या पूछने क्या आता है, थोड़ी GST लगता है पूछने में. कुछ बच्चे ऐसे ही पूछते हैं, खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं, या तो पूछते ही नहीं है क्लास के अंदर क्वेश्चन, पूछे तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, बस टीचर भी पर कोई दिक्कत नहीं, अपने पास ऐसा नहीं होता है. मैं तो बोलता हूँ तुम्हारे मन में हर क्वेश्चन पूछो, हर सिली क्वेश्चन भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है. पर क्लास में, है ना, जब क्लास में रहते हैं तो इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है क्लास के अंदर, तो वहाँ पे हर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम, कोई डाउट सिली डाउट नहीं होता, याद रखिए. मैं मानता हूँ देयर इज़ नो डाउट विच इज़ अ सिली डाउट. कुछ सोचते हैं सिली डाउट है, कितना सिली क्वेश्चन है, वैसा नहीं होता है. हर एक के लिए उनका